राधे राधे। आप सभी भक्त एवं श्रद्धालुजनों का हमारे YouTube चैनल दिव्यवाणी दर्शन में हार्दिक अभिनंदन है। मैं पावनी राज आप सभी से शुभ आशीष की चाह रखती हूँ। आपने हमारी पिछली वीडियो में महाराजा मोरद ध्वज की कथा श्रवण की। आज हम महाराजा रंतीदेव की कथा श्रवण करेंगे, परंतु उससे पूर्व हम सब प्रभु का कीर्तन करेंगे। आइए हम सब प्रभु का कीर्तन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो पुरुवंश का वर्णन आता है। पुरुवंश में महाराजा पुरु हुए, उनके पुत्र दुष्यंत हुए। दुष्यंत का विवाह महर्षि विश्वामित्र और देव अप्सरा मेनका की पुत्री शकुंतला के साथ हुआ। उनके साथ विवाह हुआ, उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम भरत हुआ। भरत जी का आगे चल के विवाह हुआ, वो राजा बने और उनके पुत्र रंतीदेव हुए। वैसे तो पुरुवंश के जितने राजा हैं उनका चरित्र बहुत सुंदर है, परंतु ऐसा होता है आज के समय में कोई मोस्ट पॉपुलर होता है, तो रंतीदेव सारे पुरुवंश के राजाओं में सबसे मोस्ट पॉपुलर है, तो उनका चरित्र बहुत सुंदर है। तो आज हम उनका ही चरित्र श्रवण करेंगे। राजा रंतीदेव जब राजा बने तो उन्होंने अपने प्रजा को ही अपना जीवन मान लिया। प्रजा की सेवा में धन पूरा लगा दिया। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न रहती और सुख में रहते वो, और अपनी प्रजा को भी बहुत सुख देते। बहुत आनंद से जीवन चल रहा था, प्रजा भी सुखी थी, सब अच्छे से जा रहा था। परंतु तभी उनके राज्य में अकाल पड़ा। अब अकाल की वजह से जो फसलें थी वो भी नहीं उपज पा रही थी, ना जीव जंतुओं को पानी मिल रहा था, ना भोजन की कोई चीज़ मिल रही थी, तो लोग भूख से प्यास से मरने लगे। तो राजा रंतीदेव अपनी जो प्रजा को देखने के लिए अपने रथ से गए अपनी राज्य में, देखने की राज्य में क्या हो रहा है। तो देखा कि लोग भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। ये दशा देख के अपने राज्य की उनका कलेजा मुंह को आ गया। रंतीदेव को बहुत कष्ट हुआ कि मैं एक राजा हूँ और राजा का ये कर्तव्य होता है कि वो भले सुख में हो ना हो पर अपनी प्रजा को सुख दे। तो उन्होंने जितना उनके अन्न के भंडारों में भोजन था, जितना भी धन था, सब अपनी प्रजा के लगा दिया। प्रजा को रोज़ भंडारा कराया, रोज़ भोजन दिया, और खुद राजा रंतीदेव 48 दिन तक भूखे रहे। आप क्या अपने को भूखा रख के 48 मतलब 48 डेज तक आप लोग भूखे रह सकते हो? सिर्फ दूसरों की सेवा में आपके पास खूब भोजन है, खूब धन है, वो सब दूसरों की सेवा में ही लगा दो और खुद कुछ ना खाओ। कोई करता है? नहीं करता।
पर राजा रंती देव ने किया क्यों? क्योंकि वो सबके अंदर भगवान का दर्शन करते थे, हर जीव को वो भगवान मानते थे। शुक्ल यजुर्वेद के 16वें अध्याय में मंत्र आता है, नमः स्वाभ्या स्वपते भयश्चवो नमो नमः। हर किसी में भगवान है, हर कोई भगवान का स्वरूप है, हर सब में भगवान का अंश है। राजा रंती देव के पास जितना भोजन था, जो कुछ उनके अन्य भंडारों में था, सब उन्होंने प्रजा के हित में लगा दिया। खुद 48 दिन तक भूखे रहे, पर जब 49वें दिन उनके मंत्रियों ने कहा कि हे महाराज, आपका स्वास्थ्य ही अगर ठीक नहीं रहेगा, अगर आप ही भोजन नहीं करेंगे तो आप प्रजा का ध्यान कैसे रखेंगे, इसलिए कुछ ग्रहण कीजिए। राजा रंती देव कहते हैं कि मेरी प्रजा भूखों मर रही है और मैं भोजन करूं? कदापि नहीं। वो बहुत समझाते हैं, तब राजा रंती देव मना कर देते हैं। तो वो कुछ ब्राह्मणों से कहते हैं, हे ऋषि मुनियों, हे ब्राह्मणों, राजा रंती देव को समझाइए कि वो भोजन ग्रहण करें, नहीं तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तब ब्राह्मणों ने कहा कि राजा का कर्म होता है कि वो प्रजा की रक्षा करे, प्रजा की समस्याओं का निवारण करे, पर अगर आपका स्वास्थ्य की ही समस्या आ गई तो आप प्रजा की समस्या कैसे दूर करेंगे, इसलिए भोजन प्रसाद ग्रहण करिए। तब राजा रंती देव कहते हैं, जी जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूँगा मुनि श्रेष्ठों। तब वो भगवान को भोग लगाते हैं, थोड़ा सा भोजन था, भोग लगाते हैं। अब भोग लगा के खाने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ एक ब्राह्मण अतिथि आ जाते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में तो कहा जाता है अतिथि देवो भव। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है अतिथि देवो भव। तो अतिथि भगवान समान होता है, गेस्ट इज अ गॉड। तो उन्हें अपना भोजन दे देते हैं कि लीजिए आप, पाइए, आप खाइए। तो वो ब्राह्मण भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं। उसके बाद बहुत थोड़ा सा भोजन और जल बचा था, बहुत थोड़ा सा, उसे प्रणाम करके खाने ही वाले रखते हैं। तभी एक चांडाल अपने साथ अपने कई कुत्तों को लेके आ जाता है। एक कुत्ता नहीं, 3-4 कुत्ते थे, उनको लेके आ जाता है और कहता है, हे महाराज रंती देव, मुझे और मेरे कुत्तों ने बहुत समय से कुछ खाया नहीं, जल का एक बूंद नहीं पी है। हे महाराज रंती देव, हमें भोजन का दान कीजिए, हमें अन्न का दान दीजिए। और राजा रंती देव ने तुरंत अपना भोजन दे दिया, भोजन का दान कर दिया। देखिए, जीवन में कुछ कीजिए ना कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, धन कमाइए नहीं कमाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गाड़ी खरीदिए, बंगला खरीदिए, जो करना है कीजिए, पर एक कर्म ज़रूर कीजिए कि दान कीजिए। क्यों? क्योंकि प्रगटे 4 पद धर्म के, कलमहु एक प्रधान, केन बेन विधि दीनिए, दान करे कल्याण। कि धर्म के 4 चरण हैं। कौन कौन से? पहला चरण सत्य, दूसरा चरण दया, तीसरा चरण तप और चौथा चरण दान। अब जैसे सतयुग में तो 4 थे, फिर त्रेता में 3 बचे, फिर द्वापर में 2 और कलयुग में तो सिर्फ 1 ही बचा है। देखिए क्यों? क्योंकि सत्य तो अब है नहीं। इंसान इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है कि झूठ की कोई संख्या ही नहीं है दिन में। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बात पे झूठ, छोटी छोटी बातों पे झूठ। कि किसी से, एक उदाहरण देती हूँ, किसी से आपको मिलना है, आपने एक समय निर्धारित किया, एक टाइम फिक्स किया कि हम इस जगह पे इतने 9 बजे, 9:30 बजे इतने समय मिलेंगे। 9:30 बज गया, 9 बज गया, वो व्यक्ति आपके इंतज़ार में खड़ा है। उसने आपको फ़ोन किया कि आप कहाँ हैं, तो आपने उठा कहा, अरे रास्ते में हूँ, 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ, कहते हो आप लोग, और तब घर से भी नहीं निकले होते हो। यहाँ झूठ बोलने की ज़रूरत थी? नहीं थी। इतने झूठ बोलते, छोटी छोटी बातों पे झूठ झूठ, और दिन में अगर एक भी सच बोल लिया तो अपने आप को हरिश्चंद्र का भी बाप समझते। तो सत्य तो है ही नहीं, वो तो
1% भी नहीं है। दूसरा, दया। दया दया भी नहीं बची। कोई जानवर, कोई व्यक्ति सड़क पे भूखा, थोड़ा उसे भोजन भी नहीं देते, बस देख के चले जाते। कुछ दया बची है? दया होती तो आप उस व्यक्ति की सहायता करते। अरे गली मोहल्लों में ठंड के समय कुत्ते जो होते हैं वो एकदम ठंड में कहीं पड़े होते हैं, जानवरों को चोट लग जाती है, बहुत कम ही लोग होते हैं जो उनकी सहायता करते हैं, उन्हें दया आती है उन पे। तो दया भी नहीं बची। तप बिल्कुल नहीं। अगर भगवान द्रौपद तक तप चला कि ऋषि मुनि सब तपस्या करते थे, अब कौन तपस्या करता है? हो ही नहीं पाती। कौन इस मोह माया को छोड़े और जाके वन में तपस्या करे? कोई नहीं करने वाला। तो तपस्या भी नहीं, तप भी नहीं है, तो बचा क्या? एक लौता दान। इसलिए दान अवश्य करें, क्योंकि दान करने से समस्त पाप होते हैं वो नाश हो जाते हैं, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दान की महिमा क्या है कि दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता है। परलोक में आपको, स्वर्ग में आपको एक ऊंचा कद मिलता है, एक ऊंचा स्थान मिलता है। ये दान की महिमा है। समस्त कष्ट नाश हो जाते हैं, सारे पाप नाश हो जाते हैं अगर आप दान करें। अच्छा, दान क्या चीज़ होती है? ये भी बहुत लोगों को नहीं पता कि दान होता क्या है। अभी तक बहुत लोग हैं जिन्हें दान का मतलब लगता है पैसा देना। दान का मतलब हमेशा पैसा देना नहीं होता। दान किसी भी चीज़ का हो सकता है। और अगर आपके पास कुछ नहीं है दान करने को, तो किसी को प्रसन्नता, एक मुस्कुराहट का दान दीजिए। आप किसी को देख के मुस्कुरा दीजिए, वो आपको देख के मुस्कुरा दे। आपने उसे किस चीज़ का ध्यान दिया? प्रसन्नता का। क्योंकि बाकी जो चीज़ें आप देंगे वो शायद उसे ना पसंद आए, पर प्रसन्नता किसे नहीं अच्छी लगती है? कोई इंसान हंसे तो उसे अच्छा नहीं लगता? कुछ ना दे पाओ, कुछ ना हो, तो प्रसन्नता, हंसी, एक मुस्कुराहट का दान ज़रूर करना चाहिए। तो दान क्या होता है? कुछ देने का भाव, अर्पण करने की निष्काम भावना। देखिए, अब दान वो नहीं होता कि हमने आपको दिया तो आप भी हमें वापस करो। जहाँ ये हो जाता है वो व्यापार होता है। व्यापार मतलब हमने आपको दिया, आप भी हमें दो। जहाँ पर वापस ना चाहिए हो। इंग्लिश में एक बात कही गई है बड़ी सुंदर कि गिव विदाउट रिमेंबरिंग, दो पर याद मत रखो। गिव विदाउट रिमेंबरिंग एंड रिसीव विदाउट फॉरगॉटिंग। मतलब कि जब आप दो तो आपको याद न रहे कि हमने इसे ये दिया। दान ऐसा करना चाहिए कि इस हाथ से किया तो इस हाथ को भी ना पता लगे। पर जब कुछ लो तो कभी भूलो नहीं। दो तब मत याद रखना कि हमने ऐसे ये दिया था तो अभी हमारे क्यों नहीं करा। पर जब आपके लिए कोई करे तो उसे कभी मत भूलो। तो दान का अर्थ होता है किसी भी निष्काम भाव से कुछ देने, कुछ अर्पण करने की भावना। हिंदू धर्म में 4 प्रकार के दान बताए गए हैं। एक अन्न दान, दूसरा औषधि दान, तीसरा ज्ञान दान और चौथा अभय दान। पर अभी जो कलयुग है, अभी के जो अभी का मॉडर्नाइजेशन है, जो अभी मॉडर्न समय है, इस समय अंग दान का भी बहुत विशेष महत्व है। तो ये सबसे बड़े दान हैं। किसी को भोजन देना, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान और कलकाल में अंग दान भी बहुत ही विशेष है। प्रश्न उठता है कि दान कौन देता है? तो देखिए, दान की शैली में 3 तरह के लोग आते हैं। पहले एक श्लोक है कि उत्तमो अप्रतार्थितो दत्ते मध्यमा प्रार्थिता पुनः याचके याच मनोयपि दत्तेना त्वधो माधमा।
इसका अर्थ क्या है कि जो उत्तम पुरुष होता है, जो एक उत्तम व्यक्ति होता है, वो बिना मांगे दान देता है। राजा रंतिदेव कैसे हैं? उत्तम, उन्होंने तुरंत दे दिया। उत्तम व्यक्ति हैं वो उत्तम पुरुष की श्रेणी में आते हैं। दूसरे मध्यम वर्गीय, अभी मध्यम कौन से होते हैं? जो मांगने पे देते हैं। सबसे उत्तम जो बिना मांगे दे दे, दूसरा जो मांग के दे, और जो अधम में अधम होता है वो याचकों के मांगने पर भी नहीं देता, उसे हम कलकाल का मनुष्य कह सकते हैं या अधम में अधम कह सकते हैं। तो दान अवश्य करना चाहिए। जीवन में कुछ करो ना करो, दान ज़रूर करो। और क्यों दान करना आवश्यक है, इसका एक बहुत सुंदर कारण है। कबीरदास जी कहते हैं, बड़ा उनका सुंदर दोहा के रूप में कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं, जो जल बाढ़े नाव में, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़ो दाम, कि जो जल बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दो हाथ उलीचिए यही सियानों काम। जब नाव में आप नदी पार कर रहे हैं, समझिए क्या सुंदर उदाहरण दिया है कबीरदास जी ने कि आप नदी पार कर रहे हैं और आप जिस नाव से जा रहे हो उसमें एक छेद हो, अब पानी भर रहा है, तो आप क्या करेंगे? अब पानी भरा है तो अगर पानी पूरा भर गया तो वो डूब जाएगी नाव, डूब जाएगी ना। तो आप क्या करेंगे? अपने दोनों हाथ से उसे ऐसे बाहर करेंगे, ऐसे ऐसे, तो उससे पानी बाहर जाएगा और आपकी नाव डूबेगी नहीं, आप पार लग जाएंगे। वैसे ही जब घर में पैसा आने लगे, जब थोड़ा पैसा अच्छा आने लगे, तो उसे दोनों हाथ से दान पुण्य में लगा देना चाहिए, धर्म के कार्यों में लगा देना चाहिए, दान करना चाहिए। कि कहा जाता है कि सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से दान कर दो। सैकड़ों मतलब 100 हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से दान कर दो। यही जो समझदार व्यक्ति होता है, ये उसका काम होता है कि जैसे ही धन आए तो वो अपनी, क्योंकि जब धन आता है ना तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब लक्ष्मी जी थोड़ी सी कृपा करती है ना, जब थोड़ी आपकी तरफ दृष्टि आती है, थोड़ा धन आना शुरू होता है, तो थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप दान पुण्य करें। अगर आप दान पुण्य नहीं करेंगे, धन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो धन रुक जाता है ना, वो धन आपकी मति बिगाड़ देता है। धन को कभी रोकना नहीं चाहिए, दान पुण्य में लगा देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, पानी तभी तक साफ रहता है जब तक वो रुकता नहीं। वैसे ही धन भी तभी धर्म के कार्यों में लगेगा जब वो एक व्यक्ति के पास बस रखा नहीं रहेगा, आपके पास रखा है। जब तक आप दान पुण्य नहीं करोगे तो वो जो धन है वो धर्म के कार्यों में कैसे लगेगा? पड़े पड़े धन तो वही बुद्धि भ्रष्ट कर देगा और फिर पाप कमाएंगे हम। इसलिए दान करना बहुत आवश्यक है। और दान करना इसलिए भी आवश्यक है, एक बहुत सुंदर इंग्लिश में कहा गया है कि व्हाट वी मेक अ लिविंग बाय व्हाट वी गेट। क्या कहा गया है? बड़ी सुंदर बात है, ध्यान से सुनिएगा कि वी मेक अ लिविंग बाय व्हाट वी गेट एंड वी मेक अ लाइफ बाय व्हाट वी गिव। हम जितना भी कमाते हैं उसी से घर चलाते हैं, हम जितना जो कुछ भी कमाते हैं उसी से घर चलाते हैं, पर जो कुछ हम देते हैं उसी से हम एक जीवन बनाते हैं। इसलिए दान करने से आप एक अपने जीवन को सुंदर बना रहे हैं। इंग्लिश में बात कही गई, एवरी चेरिशेबल एक्ट इज अ स्टेप स्टोन टू हेवन। जो भी अच्छे कार्य हैं वो आपका एक सीढ़ी चढ़ना है स्वर्ग की तरफ। इसलिए दान करें, धर्म के कार्य अवश्य करें। तो राजा रंतिदेव ने अपना सारा भोजन, जितना भी भोजन उनके पास था, वो उस चांडाल और उनके कुत्तों को दान कर दिया। और वो चांडाल और वो कुत्ते वो खाने लगे। तो राजा रंतिदेव ने अपने नेत्र बंद किए और देखा कि इन चांडाल और इन कुत्तों के रूप में तो स्वयं मेरे प्रभु नारायण ही भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो
तो वो बहुत मन से प्रसन्न हो गए कि मैं भूखा रह लूँ वो चलेगा, पर मेरे प्रभु कुछ खाएंगे नहीं और मैं कुछ खा लूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। वो सब सर्वस्त्र, क्योंकि हर जगह वो भगवान का दर्शन करते थे, आज उन्हें उस चांडाल और उनके कुत्तों में भी भगवान दिख रहे हैं। भगवान ने उनकी ऐसी निष्काम भक्ति देखी तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान प्रकट हो गए और कहा, हे राजा रंती देव, जो मांगना है जो चाहो मांग लो। तब राजा रंती देव हाथ जोड़कर कहते हैं, न काम्ये हम गतमीतीश्वरात् परा मष्टैर्धियुक्ता मा पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्ये खिलदेहभाजा मन्तास्थितो ये न भवन्ति दुःखा। हे प्रभु, मुझे 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहिए, ना मैं मोक्ष चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करूँ, जिससे वो आनंद भोगें और मैं उनके सारे कष्टों को भोगूं। हे प्रभु, मेरी ये इच्छा पूरा कीजिए। तब राजा रंतीदेव के ऐसे वचन सुन के प्रभु प्रसन्न हो गए और उनसे कहा कि हे राजा रंतीदेव, तुम जैसा भक्त मेरा कोई नहीं, तुम जैसा भक्त महान है, जो सभी जीवों के कष्टों को, जितने भी जीव हैं उनके कष्टों को खुद भोगना चाहता है और उन्हें सुख आनंद की प्राप्ति करवाना चाहता है। तुम मेरे हमेशा निष्काम भक्त रहोगे, ऐसा आशीर्वाद देके प्रभु अंतर ध्यान हो गए। बोलिए राजा रंती देव की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए आज की कथा को हम सब विश्राम देते हैं, प्रभु का कीर्तन करते हैं और आज की कथा को विश्राम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा माधव सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, खाटू नरेश की जय, परमपिता परमेश्वर की जय, भागवत जी भगवान की जय, बरसाने वाली की जय, गणेश जी महाराज की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।